अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से जुल्म सितम जारी है इस वक्त। और एक अफसोसनाक खबर यह है कि बुध की शब को 90 साला हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट इंतकाल कर गए। उनका इंतकाल सोपूर में हुआ और वहाँ पर उनके ख़ानदान को दबाव में रखा गया और उनसे ये कहा गया कि इनकी तदफीन को जल्दी किया जाए, जिसमें जो आवाम है उसको नमाज जनाजा में और उनकी आखिरी रसूमात अदा करने नहीं दी गई। ये इंसानी हकूक़ के संगीन खिलाफ वर्जियों का जो सिलसिला है ये इस वक्त हिंदुस्तान में अरूज पर है। खुसूसन मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों को घरों में महसूस रखा गया और उनको प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट जो हुर्रियत रहनुमा थे उनकी नमाज जनाजा में और उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं करने दी गई। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक को भी घर में नजरबंद कर दिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं महबूबा मुफ्ती, उनको भी घर में नजरबंद कर दिया गया और नमाज जनाजा में जो है उनकी तदफीन और आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं करने दी गई। जब प्रोफेसर भट्ट की वफात की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सोपूर में जो इंडियन आर्मी है और उन्होंने फौरी तौर पर जो उनकी खानदान है उसको मजबूत ऑर्डर जारी किए कि वो रात 11 बजे तक तदफीन को यकीनी बनाएं और हजूम को एक जगह इकट्ठा ना होने दें। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर रियासती इंतजामिया की जानिब से इन इंतजाम पर नाराजगी का इजहार करते हुए लिखा कि सियासी लीडरशिप को नजरबंद करने का फैसला जम्मू कश्मीर की जारहाना और गैर जमहूरी हकीकत का इजहार है। हालिया दिनों में हजरत बल में लोगों को जिस तरह गुस्से का इजहार किया, ये लोगों को दीवार से लगाने की पॉलिसी का रद्द अमल था, लेकिन बीजेपी इन हकायक से आंखें चुराती है और बरसों से अवाम के अंदर पैदा होने वाले गम गुस्से से कुछ भी सीखने पर आमादा नहीं है। प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट कौन थे, इन पर एक नजर डालते हैं। प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट 1935 में जो सोपूर गांव है वहां पे पैदा हुए। उन्होंने सोपूर डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन की और उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने फारसी अदब में जो है वो मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद वो महकमा तालीम में फारसी के प्रोफेसर तैनात हो गए और प्रोफेसर भट्ट ज़माना तालिब इल्मी से ही जो है वो एक इनकलाबी सोच रखने वाले थे। शेर, अदब, फलसफा और तारीख में दिलचस्पी के साथ साथ कश्मीर के सियासी हालात से मुतल्लिक भट्ट साहब काफ़ी एहसास थे। उनकी साफ गोई की वजह से 1986 में उस वक्त के गवर्नर जो थे जगमोहन ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। वो उस वक्त डिग्री कॉलेज सोपूर में फारसी के प्रोफेसर थे। वाज़ेह है कि सन 1986 में इंडिया में बीजेपी ने बाबरी मस्जिद गिराने के लिए पैदल मार्च शुरू किया तो मस्जिद के अहाते में राम मंदिर का संग बुनियाद रखा था। इस वाक़े पर कश्मीर में जो तलबा ने मुजाहरे किए, प्रोफेसर भट्ट ने कई जलसों से खिताब किया और इस हरकत की मजम्मत की। उस वक्त के गवर्नर जगमोहन ने प्रोफेसर भट्ट, प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ सराफ और प्रोफेसर गुलाम रसूल बच्चा को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। उसके बाद ये हुर्रियत की तहरीक में शामिल रहे और आज़ादी के लिए अपनी जदोजहद जारी रखी। इनकी जो ग्रां कदर खिदमात है उनको तारीख में याद रखा जाएगा और उनकी वफात से पैदा होने वाला खला कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। इस पर आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत ने भी और पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने भी बहुत इज़हार अफसोस किया और इंडिया की इस उनकी नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात में लोगों को शिरकत न कर देने के अमल की भरपूर मजम्मत की है।